से उम्मीदें वफा हमने लगाई है दिल, जिनकी फितरत थी सदा से बेवफाई है दिल। कोई बताए तो जरा रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। भाभी, आप गलत समझ रही हैं। अख्तियार भाई तो मेरे लिए सगे भाई का रुतबा रखते हैं। सगा भाई? ये मेरा घर है। मैं तुम्हें इस घर में लेके आया हूं अपनी बहन बना के। जितना ये घर मेरा है उतना ही तुम्हारा अपना घर। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। उससे पहले उस राबिया को ना बालों से खींचकर मैं यहाँ से निकालूंगी। नहीं, भाभी हम पे रहम करें। सामान फेंक इसका और इन दो लोगों पे धक्के दे के यहाँ से निकाल। और चल भी चल। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। राबिया, अख्तियार भाई, आप तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कोई बताए तो जरा रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। मैं समझ गया। चलो मेरे साथ। मैंने कहा ना, चलो मेरे साथ। कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा। चलो बेटा, आ जाओ, चलो। हाँ हाँ, चली गई है वो। इतनी मुश्किल से बीबी जी को उसके खिलाफ भड़का के उसे इस घर से निकलवाया है। अगर वो इस घर में रहती ना तो मेरी छुट्टी पक्की थी, क्योंकि साहब जी और बीबी जी ने तो आज तक मुझे देखा नहीं। लेकिन अगर वो कहीं देख लेती मुझे कुछ करते हुए और साहब जी को बता देती तो मेरी खैर नहीं थी। और साहब जी वैसे भी उसकी बड़ी साइडें ले रहे थे। अच्छा चल, मैं बाद में बात करती हूँ, अभी बीबी जी बुला रही हैं। ठीक है जी बीबी जी। अम्मी, आपने उस राबिया को घर से निकाल दिया है? अब वो आपस से शादी भी नहीं करेगी? तुम दोनों से ये बात किसने कही है? बिल्किस कह रही थी, आपने उसे घर से निकाल दिया। तुम बच्चियों से किस तरह की बातें करती हो? नहीं बेगम साहिबा, कसम ले लें, ऐसे तो नहीं कहा था। नमरीन को सुनने में कोई गलती हुई है। अम्मी उसने ऐसे ही बोला था। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी, जाओ यहाँ से। अम्मी, उसकी बेटी भी चली गई? हाँ बेटा, छाई जान छूटी, वरना सारी जिंदगी उन लोगों के साथ गुजारा करना पड़ता। वो तो तुम्हें अब भी करना पड़ेगा। अब यार, आप आ गए? आपकी तो लाहौर की फ्लाइट थी ना, कैंसिल हो गई क्या? अगर वापस ना आता
तो तुम्हारी बेहिस्सी और कमीनेपन का कैसे पता चलता मुझे? क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं फाइल घर पे भूल गया था, और अगर फाइल ना भूला होता तो मैं राबिया और ताबिंदा को हमेशा के लिए खो देता, जिन्हें तुमने बेदर्दी से घर से बाहर निकाल दिया था, दर बदर की ठोकरें खाने के लिए। तुम कितनी बेहिस हो सलीमा, कैसे हो सकती हो तुम इतनी बेहिस? नहीं बख्तियार, बख्तियार ये झूठ बोल रही है। ये खुद ही चली गई थी, मेरा यकीन करे, मैंने से नहीं निकाला, ये खुद गायब हो गई थी। बकवास बंद करो तुम, तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी फजूल बकवास सुन सुन के। बहुत हो गया। तुमने आइंदा इनके बारे में एक लफ्ज भी कहा तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा मैं। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, ये मेरी बहन है और ये इसी घर में रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हें कोई एतराज है तो होता रहे, कुछ गंद सोचना है तो सोचती रहो तुम। एक और बात, आइंदा अगर तुमने इन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। चलो राबिया, चलो। हटो पीछे। जी मैनेजर साहब, हाँ मेरी फ्लाइट कैंसिल करवा दीजिए। जी एक मसला हो गया था घर पे, वो सब हम बाद में देख लेंगे। अच्छा वो बच्ची के दाखिले का मैंने आपसे कहा था, क्या बना उसका? ठीक है, ओके। अम्मी आप रो रही हैं? नहीं बेटे, हम वापस क्यों आ गए? बेटे क्योंकि हमारे पास कोई जगह ही नहीं है जाने की। अब हमें इसी हाल में रहना है, सब कुछ बर्दाश्त करके। अगर सलीमा आंटी ने फिर से हमें यहाँ से निकाल दिया तो? बेटे इतने सवाल क्यों कर रही हो तुम? कुछ नहीं होगा बेटे, नहीं निकालेंगे हमें, बख्तियार भाई ने समझा दिया। तो जैसी औरत मैंने नहीं देखी, थके खाकर यहां से जाने के बाद फिर से चली आई। शर्म नहीं आई? कोई इज्जत नाम की चीज भी है तुझ में? क्या उसे भी शौहर के साथ साथ कफन पहना के दफना चुकी है? बस करते हैं भाभी, आपकी तीर जैसी नुकीली बातें मेरी रूह को छलनी कर देती हैं, मेरे वजूद में जहर घोलने लगती। तीर के निश्तर तो तुझे अब खाने पड़ेंगे सारी जिंदगी, सब कुछ तुझे अब सुनना पड़ेगा। भाभी मेरा यकीन करे, मैं आपके और बख्तियार भाई के दरमियान किसी दूरी, किसी गलत फहमी की वजह नहीं बनना चाहती। मैं तो उसी वक्त चली गई थी जब आपने हमें धक्के दे के निकाल दिया था, बिना कुछ सोचे बिना समझे कि इस छोटी सी बच्ची को लेके कहाँ जाऊंगी। सड़क पे चलते हुए अचानक बख्तियार भाई की आवाज आई, हमें जबरदस्ती वापस ले आए। उसने कहा और तू चली आई?
मना भी तो कर सकती थी, मगर नहीं, मुफ्त में इतना बड़ा घर, गाड़ी, खाना पीना जो मिल रहा है, और साथ ही जवान और खूबसूरत मर्द। ना करे भाभी, मेरा नहीं तो अपने फरिश्ता सीरत शौहर की इज्जत का ख्याल कर ले। मैंने बहुत मनाने की कोशिश की थी, बहुत समझाया था बख्तियार भाई को, लेकिन वो नहीं माने और मजबूरन हमें ले आए अपने साथ। अपने मख्तार रज़ाइम के लिए ना बख्तियार को हथियार मत बना। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुझ जैसी औरत को, जो अपनी मासूम शक्ल और मगरमच्छ के आंसू बहाकर मर्दों को काबू में करती है। अरे तेरा शौहर तो मर चुका है, मुझसे मेरा शौहर छीनने की कोशिश मत कर। तेरे आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ, दफा हो जा मेरी जिंदगी से। और अगर नहीं जा सकती ना तो दूर रह मेरे शौहर से। कुछ नहीं होगा बेटे, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आपी, इसे भी हमारे साथ खेलना है। नहीं, अम्मी ने मना किया इसके साथ खेलने के लिए। तो अम्मी को नहीं बताएंगे ना? ठीक है, लेकिन तुम्हें अपनी गुड़िया हमें देनी होगी। क्या बात है, क्यों रो रही हो? अम्मी, नमरीन और नवीन ने मेरी गुड़िया को जूतों से गंदा कर दिया। तुम सलीमा की वजह से परेशान मत हो, मैं उससे बात करूंगा, समझाऊंगा उसे, और मुझे यकीन है कि वक्त के साथ साथ वो समझ जाएगी। उसे हमारे रिश्ते और उस रिश्ते की अहमियत का अंदाजा भी हो जाएगा। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। चले गया मैं छोड़ के। अम्मी, मैं बाहर जाऊं? किस लिए? खेलने के लिए। अम्मी बताए ना, मैं जाऊं? हाँ जाओ, लेकिन किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, ठीक है? चलो ना नवीन, कुछ खेलते हैं। क्या खेलें, वही तो सोच रही हूँ। तुम्हें भी हमारे साथ खेलना है? आपी, इसे भी हमारे साथ खेलना है। नहीं, अम्मी ने मना किया इसके साथ खेलने के लिए। तो अम्मी को नहीं बताएंगे ना? आओ। ठीक है, लेकिन तुम्हें अपनी गुड़िया हमें देनी होगी। नहीं, ये मैं तुम्हें नहीं दूंगी, ये मुझे मेरे पापा ने ला कर दी है। तो फिर हम भी तुम्हें नहीं खिलाएंगे। आपी, इससे गुड़िया छीन ले। गुड़िया दो, गुड़िया दो। छोड़ो, छोड़ो नहीं, हटो, हटो, छोड़ो इसको, छोड़ो, हटो, हटो तुम, हटो। नवीन, नवीन, क्या हो गया? नवीन, क्यों रो रही हो? हैं? क्या हुआ? अम्मी, ताबिंदा ने इसको धक्का देके गिराया है। नहीं आंटी, मैंने इसको नहीं गिराया, ये खुद ही गिरी है, और इन लोगों ने तो मेरी गुड़िया भी तोड़ दी। अम्मी झूठ बोल रही है ये। अच्छा,
तो तुम झूठ भी बोलती हो? हाँ, आते ही अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी, बदतमीज लड़की। चलो नवीन, मेरा बच्चा, चलो। क्या बात है, क्यों रो रही हो? अम्मी, नमरीन और नवीन ने मेरी गुड़िया को जूतों से गंदा कर दिया। जब बेटे कोई बात नहीं, हो बहने हैं ना, गुस्सा आ गया होगा उन्हें। अच्छा, मैं आपकी गुड़िया को ना धो के बिल्कुल साफ कर दूंगी, बिल्कुल नई हो जाएगी, ठीक है? जी, मैं उसी के लिए माफी मांगना चाहता था। दरअसल घर में कुछ मसला हो गया था, इसलिए नहीं आ सका। लेकिन आप फिक्र ना करें, अगले हफ्ते मैं लाहौर में होऊंगा, तब मुलाकात होगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। हाँ राबिया। बख्तियार भाई, वो आपने मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए जो कुछ किया है, मैं उसकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आपकी। लेकिन जब आप किसी के लिए इतना कुछ करते हैं ना, तो वो देखने वाले के लिए शक में मुब्तला होने का बायस बन जाता है। और इन हालात में सलीमा भाभी का गुस्सा तो जायज है। खुल के कहो जो भी कहना चाहती हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके और सलीमा भाभी के दरमियान नाचाकी हो और आपकी घरेलू जिंदगी मुतासिर हो। इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। बस आप मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दे दो। अच्छा, तो कहां जाके रहोगी? मैं कहीं भी चली जाऊंगी, दारुल अमान में कोई काम कर लूंगी, झाड़ू पोछा कर लूंगी, कुछ भी। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भाई के घर से ज्यादा महफूज जगह दारुल अमान है, और तुम वहां पर सुकून से बगैर किसी परेशानी के अपनी बेटी के साथ रह लोगी? देखो राबिया, अगर तुम सलीमा की वजह से परेशान हो तो एक बात जान लो, सलीमा की बातें और उसका रवैया इस घर में तुम्हें जितना परेशान कर रहा है,
इस घर से बाहर उससे ज्यादा बड़े मसले मौजूद हैं और उन मसलों का सामना तुम अकेले नहीं कर सकोगी। ये बात मैं पूरे वसूख से कह रहा हूं। समझ सकती हूँ बख्तियार भाई, लेकिन सलीमा भाभी। तुम सलीमा की वजह से परेशान मत हो। मैं उससे बात करूंगा, समझाऊंगा उसे, और मुझे यकीन है कि वक्त के साथ साथ वो समझ जाएगी। उसे हमारे रिश्ते और उस रिश्ते की अहमियत का अंदाजा भी हो जाएगा। और हाँ, ये रखो, जरूरत के वक्त काम आएंगे। नहीं बख्तियार भाई, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। यहाँ सब कुछ तो है। रख लो, तुम्हारा भाई दे रहा है, तुम्हें तो हक से मांगना चाहिए। और ताबिंदा के स्कूल का मसला भी हल हो गया है, उसका दाखला हो गया। बख्तियार भाई, मैं आपको किन अल्फाज से शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, बस आइंदा इस घर से जाने की बात मत करना। और तुम्हारे भाई के होते हुए तुम किसी के घर में काम करो, ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं। बेफिक्र हो जाओ और अपना ख्याल रखो। हेलो, रुको। अच्छा, अब ये सब भी शुरू कर दिया तुमने। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। रात के अंधेरे में मेरे शौहर से पैसे बटोरने का मंजर अभी अभी मैंने अपनी आंखों से देखा है। जल्दी करो राबिया, देर हो रही है बच्चियों को। राबिया जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। क्या कहा तुमने? कि आप जितना साहब जी के सामने उस राबिया के खिलाफ बात करेंगे ना, उतना ही साहब जी को खुद से दूर करती जाएंगी। मैं तुम्हें इस घर से निकाल नहीं सकती, मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम इस घर में महारानी बनकर रहोगी। और अब खड़ी हो, बहुत हो गया तुम्हारा रोना धोना और ये आराम। आज के बाद से घर के सारे काम तुम करोगी। उसमें उल्फत